न्यूटन का कणिका सिद्धांत। साल था 1675 ईस्वी। उस समय न्यूटन सर ने एक प्रकाशिकी के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें उन्होंने दो बातें बताई। पहला कि प्रकाश का उत्सर्जन छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में होता है जो कि निश्चित चाल में गमन करता रहता है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि हम किसी भी वस्तु को क्यों देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को हम इसलिए देख पाते हैं कि उसका प्रकीर्णन जो है अलग अलग दिशा में, यानी अदीप्त वस्तुओं का प्रकीर्णन जो अलग अलग दिशा में होता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। तो ये दो सिद्धांत थे न्यूटन का। लेकिन इससे आप प्रकाश का परावर्तन का जो आराम से वर्णन कर सकते हो, परावर्तन का, अपवर्तन का और व्यतिकरण का थोड़ा मोड़ा आराम से वर्णन हो जाता है। अपवर्तन में भी एक समस्या थी कि अगर आप अपवर्तन की घटना को व्याख्या करना चाहते हो तो आपको मानना पड़ता है कि विरल माध्यम की अपेक्षा जो है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, यानी ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में कम होती है, सघन माध्यम में कम होती थी। ये रियलिटी है और ये मानना पड़ता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हमें गलत मानना पड़ रहा है, इसलिए न्यूटन की कणिका सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली और जो ये यहीं पर रुक गई। और जो है न्यूटन के कणिका सिद्धांत का आप ध्रुवन की घटना की व्याख्या नहीं कर सकते, विवर्तन का तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इनको मान्यता नहीं मिली, तब जाकर हाइगेंस सर ने अपना तरंग सिद्धांत दिया और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को मान्यता मिली और इसके आधार पर जो है आगे बढ़ा प्रकाश की। तो इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को।